शुक्रवार को देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उसके 7 राज्यसभा सांसद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस सियासी घटनाक्रम में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, हमें लगा था कि वो राघव चड्ढा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है संदीप पाठक की। अब जैसे ही संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई, उनके गृह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के बटहा गांव में जश्न शुरू हो गया। स्थानीय बीजेपी नेता उनके घर पहुंचे, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने इसे एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि की तरह सेलिब्रेट किया। लोरमी और आसपास के इलाकों में भी लोगों ने खुशी जाहिर की। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं का संकेत भी है। अब इस पूरे मामले में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर संदीप पाठक हैं कौन, जिनके जाने को आम आदमी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका या कह सकते हैं कि नुकसान माना जा रहा है। आपको बता दें कि संदीप पाठक की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि एक मजबूत शिक्षाविद और रिसर्चर की भी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई, जिसके बाद वो बिलासपुर पहुंचे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश का भी रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और साथ ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी रिसर्च किया है। भारत लौटने के बाद वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे, यानी उनका करियर पूरी तरीके से एकेडमिक और रिसर्चर आधारित रहा है, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। वहीं राजनीति में उनकी एंट्री भी अचानक नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के काम और विचार से प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी से जुड़े। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत किया और इसी के साथ रणनीतिकार के तौर पर काम किया। खास तौर पर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, जहां पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद केजरीवाल ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया और पंजाब कोटे से राज्यसभा भेजा। साथ ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी बनाया गया। यानी साफ है कि संदीप पाठक सिर्फ एक सांसद नहीं थे, बल्कि पार्टी के अंदर रणनीति बनाने वाले सबसे अहम चेहरों में से एक थे। और यही वजह है कि उनके बीजेपी में जाने को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक और एंगल से भी देखा जा रहा है, घर वापसी के रूप में। दरअसल संदीप पाठक के पिता शिव कुमार पाठक लंबे समय से बीजेपी और उससे पहले जनसंघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। बेटे के इस फैसले पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि संदीप हमेशा मेहनती रहे हैं और उनके बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनकी मां प्रभा पाठक ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि परिवार और क्षेत्र के लोग लंबे समय से यही चाहते थे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से नाराज क्यों थे। अब सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, जिसमें पंजाब की राजनीति को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान संदीप ने ये शिकायत की थी कि पंजाब में अब उन्हें पहले जैसे महत्व नहीं दिया जा रहा है। जिस राज्य में उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, वहीं अब उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है और यही संदीप की आम आदमी पार्टी से नाराजगी की वजह बनी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी हलचल के संकेत काफी ज्यादा पहले से ही मिल रहे थे। पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की मुलाकातों और साथ ही बीजेपी नेताओं के संपर्क की खबरें सामने आई थी, जिससे इस तरह के बदलाव की संभावना जताई जा रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर आखिर क्या होगा? एक तरफ बीजेपी को एक मजबूत रणनीतिकार और शिक्षावादी मिला है, जिसका ग्राउंड कनेक्शन और पॉलिटिकल माइंड दोनों मजबूत है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि संगठन की रणनीतिक ताकत कमजोर होना माना जा रहा है। आने वाले समय में खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में संदीप पाठक की भूमिका क्या होगी और बीजेपी उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।